गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कोलॉइडी विलयन के अनुप्रयोग। इन अनुप्रयोगों में हमने 7 अनुप्रयोगों के बारे में अध्ययन कर लिया था, जिनमें चर्म शोधन, वाहित मल का निष्कासन, आकाश का नीला रंग दिखाई देना, नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण, कोलॉइडी वर्षा। तो यहाँ पे देखो 7 के अध्ययन करने के बाद में जो अपना जो 8वां है वो है कि कोलॉइडी जो विलयन है उनका औषधियों में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, यानी उसका क्या महत्व है। तो औषधियां हैं ये कोलॉइडी अवस्था में तैयार की जाती हैं, और जो औषधियां हैं ये हमारे शरीर में पाचन तंत्र द्वारा आसानी से अवशोषित होने के कारण, अर्थात औषधियों का शरीर में पाचन तंत्र द्वारा आसानी से अवशोषण होने के कारण ये अधिक प्रभावी होती है। अब यहाँ पे देखो, जब ये अधिक प्रभावी होती हैं तो कौन कौन सी जो औषधियां हैं उनका उपयोग किस में किया जाता है। तो सबसे पहले देखो कि एग्जाम्पल है इनमें कि कोलॉइडी जो एंटीमनी है, कोलॉइडी एंटीमनी, इस कोलॉइडी जो एंटीमनी का जो उपयोग है ये काला अजार रोग के उपचार में किया जाता है। उसके बाद में है कोलॉइडी गंधक, कोलॉइडी गंधक। और जो कोलॉइडी जो गंधक है, इस कोलॉइडी जो गंधक का जो कोलॉइड विलयन है, इस विलयन का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। अब यहाँ पे देखो कि आर्जिरोल और प्रोटार्जिरोल है, ये सिल्वर का कोलॉइडी विलयन होता है, और सिल्वर का कोलॉइडी विलयन होने के कारण इसका जो उपयोग है ये आंखों में होने वाले संक्रमण, उस संक्रमण को रोकने के लिए या आंखों में होने वाले संक्रमण के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में क्या है कि जो धातुओं की जो कोलॉइडी जो विलयन है, जैसे कोलॉइडी स्वर्ण, कोलॉइडी यानी कोबाल्ट का कोलॉइडी विलयन, मैग्नीज का कोलॉइडी विलयन, इसी प्रकार आयरन का जो कोलॉइडी जो विलयन है, अर्थात धातुओं की जो कोलॉइडी जो विलयन है जिनमें मैग्नीज है, कोबाल्ट है, Fe है, आदि का जो उपयोग है वो स्वास्थ्य वर्धक टॉनिक बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पे देखा कि जो औषधियां हैं वो किस प्रकार से, अर्थात जो कोलॉइडी विलयन है धातुओं का, गंधक का या फिर एंटीमनी का, तो उनका उपयोग किस किस में किया जाता है। उसके बाद में है फोटोग्राफी में। तो जो फोटोग्राफी है, तो फोटोग्राफी में जो जिलेटिन है, फोटोग्राफी जो प्लेट का निर्माण किया जाता है वो प्लेट, उस फोटोग्राफी प्लेट में जिलेटिन विलयन में सिल्वर ब्रोमाइड के कणों की परतें चढ़ी होती है, अर्थात फोटोग्राफी प्लेट में या फोटोग्राफी प्लेट पर जिलेटिन में सिल्वर ब्रोमाइड के कणों की परतें चढ़ी रहती है। अब ये जो परत चढ़ी रहती है तो होता क्या है कि जिलेटिन एवं एजीबीआर के या सिल्वर ब्रोमाइड के विलयन में जब AgNO3 के विलयन को मिलाया जाता है तो सिल्वर ब्रोमाइड के जो कण है ये जिलेटिन विलयन में क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, और निलंबित होने से फोटोग्राफी का क्या होता है, निर्माण, अर्थात फोटो का निर्माण होता है। और जब फोटो का निर्माण होता है तो जो नेगेटिव आता है फोटो का, उसमें जो एक काला जो भाग होता है वो सिल्वर कणों के कारण दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखो हमने देखा कि औषधियों में कोलॉइडी विलयन का क्या उपयोग है, फोटोग्राफी में क्या उपयोग है। इसी प्रकार धुएं का जो अवक्षेपण है, अर्थात फैक्ट्रियों एवं चिमनियों से निकलने वाले जो धुआं है उसका अवक्षेपण किस प्रकार से किया जाता है, और ये जो धुएं का जो अवक्षेपण है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे देखो कई बार क्वेश्चन दे देता है कि कोट्रेल धूम्र अवक्षेपक है, उसका नामांकित चित्र बनाकर उसकी प्रक्रिया को समझाइए। तो धुएं का जो अवक्षेपण होता है, ये धुएं का अवक्षेपण कोट्रेल धूम्र अवक्षेपक में किया जाता है। अब किस प्रकार से किया जाता है, तो कोट्रेल धूम्र अवक्षेपक की सहायता से
धुएं में जो प्रदूषण उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों को दूर करके स्वच्छ हवा है उसको वातावरण में मुक्त किया जाता है। अर्थात ये जो धूम्र कोटरेल जो अवक्षेपक है, इसके द्वारा धुएं का अवक्षेपण किया जाता है। अर्थात जो धुआं है उसको स्वच्छ करके और वातावरण में क्या कर दिया जाता है, शुद्ध या धुएं को या वायु को वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है। तो कैसे करते हैं कि इनकी सहायता से, कोटरेल धूम्र अवक्षेपक की सहायता से धुएं में प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थों को दूर करके स्वच्छ हवा को वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि जो धुएं यानी धुआं किससे निकलता है, तो फैक्ट्रियों से या फिर चिमनियों से। तो फैक्ट्रियों तथा चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं है, उनमें धुएं से वायु प्रदूषण होता है, और जो वायु प्रदूषण होता है तो इस धुएं में कार्बन के जो ऋणावेशित जो कण हैं, ये वायु में परिक्षिप्त अवस्था में पाए जाते हैं। और जब वायु परिक्षिप्त अवस्था में क्या होता है भाई पाए जाते हैं, तो होता क्या है कि जब ये धुआं चिमनी से क्या होता है बाहर निकलता है, तो चिमनी से बाहर निकलने से पूर्व इस धुएं को, अर्थात प्रदूषित जो धुआं है उसको विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों से गुजारा जाता है। और जो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों से गुजारा जाता है, तो धुएं में उपस्थित जो कार्बन के जो ऋणावेशित कार्बन के जो कण हैं, ये विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों से आकर्षित होकर और स्कंदित हो जाते हैं। और स्कंदित होने से क्या होगा कि गुरुत्वाकर्षण के कारण जो ये स्कंदित जो कण हैं, ये नीचे की ओर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। और जमा होने के उपरांत जो स्वच्छ हवा है ये वातावरण में कर दी जाती है मुक्त। अर्थात इनके स्कंदित होने से जो शुद्ध हवा है ये बाहर निष्कासित कर दी जाती है। तो यहाँ पे देखो हमने कोलोइडी जो विलयन है उनके अनुप्रयोगों के बारे में अध्ययन किया, जिनमें हमने 10 अनुप्रयोगों के बारे में डिस्कस किया है। उसके बाद में है कि पायस। और पायस क्या होता है, जिस प्रकार हमने कोलोइडी विलयन है उन कोलोइडी विलयनों का वर्गीकरण किया था है, तो वर्गीकरण करते समय हमने भौतिक अवस्था अर्थात परिक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम है उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर कोलोइडी विलयन को 8 भागों में विभाजित किया था। तो उनमें एक पायस और इमल्सन, ये भी क्या है कोलोइडी विलयन का क्या है एक प्रकार है। अभी इमल्सन और पायस होता क्या है, तो यहाँ पे देखो कि ऐसा कोलोइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त भी होगी तो परिक्षेपण माध्यम, तो ऐसा कोलोइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त एवं परिक्षेपण दोनों द्रव अवस्था में क्या होता है पाए जाते हैं, तो ऐसा कोलोइडी विलयन पायस या इमल्सन कहलाता है। अब पायस और इमल्सन है, तो पायस या इमल्सन को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। और जब 2 भागों में विभाजित किया जाता है, तो देखो यहाँ पे एक तो है तेल में जल का परिक्षेपण, अर्थात तेल में जल का परिक्षेपण, अर्थात जल को तेल में अपन क्या कर रहे हैं परिक्षिप्त कर रहे हैं। दूसरा है जल में तेल का परिक्षेपण। तो 2 प्रकार का हो गया तेल में जल का परिक्षेपण, अर्थात जो जल है वो तो क्या है कम मात्रा में, जबकि तेल क्या है अधिक मात्रा में। तो क्या हो गया, इसको तेलीय पायस भी कहा जाता है। तो ऐसा कोलोइडी विलयन जिसमें जल परिक्षिप्त अवस्था में एवं तेल परिक्षेपण माध्यम में उपस्थित होता है या पाया जाता है, ये क्या कहलाता है, इसे तेलीय पायस भी कहा जाता है। और जब तेलीय पायस है तो तेलीय पायस को W/O के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। याद रखने का तरीका क्या है कि जो आगे लिखा होता है वो परिक्षिप्त अवस्था में, जबकि जो पीछे लिखा होता है वो परिक्षेपण माध्यम में पाया जाता है। यहाँ पे देखो तेल में जल का जो परिक्षेपण है उसके उदाहरण है मक्खन और कोल्ड क्रीम। इसके बाद में है दूसरा पायस का उदाहरण जल में तेल का परिक्षेपण। तो ऐसा कोलोइडी विलयन अर्थात इस पायस को जलीय पायस भी कहा जाता है, और इसे जलीय पायस और इसे O/W के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो अब इसकी परिभाषा देखें
जब इसकी परिभाषा देखें तो ऐसा पायस यानी इस प्रकार के पायस में तेल परिक्षिप्त प्रावस्था में जबकि जल परिक्षेपण माध्यम में पाया जाता है। इसे जलीय पायस भी कहा जाता है और उसे O/W के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। RBSE यानी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के एग्जाम में एक बार पूछ लिया था कि वेनिसिंग जो क्रीम है ये किस प्रकार के पायस का उदाहरण है, तो ये O/W अर्थात जलीय पायस का उदाहरण है। तो ये तो हो गए कि पायस क्या है और पायस के उदाहरण। तो पायस है तो पायस क्या है कि ऐसा कोलोइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त एवं परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव अवस्था में पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं। दो प्रकार का होता है, तेलीय पायस और जलीय पायस। अब इसके बाद में देखो कि जो पायस है उसके क्या क्या गुण होते हैं। अब इन पायस के क्या क्या गुण हैं, तो इनमें देखो सबसे पहले कि जो तेलीय जो पायस है इसकी शांतता ज्यादा होती है, किसकी तुलना में, जलीय पायस की तुलना में। उसी प्रकार दूसरा है जो जलीय जो पायस है इसकी चालकता अधिक होती है। तीसरा कि जब यहाँ पे देखो ये कोलोइडी विलयन है, कोलोइडी जो विलयन है ये एक प्रभाव प्रदर्शित करता है जिसको टिंडल, तो पायस टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। चौथा है कि जो पायस के जो कण हैं इन कणों का जो आकार है ये 16 जो कोलोइडी विलयन है उनके कणों की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखो हमने देखा कि पायस के क्या क्या गुण होते हैं। इसके बाद में है कि जो चालक यानी पायस है इस पायस की पहचान किस प्रकार से की जाती है, तो पहचान करने का तरीका है कि ये तेलीय पायस है या जलीय पायस। तो इनमें डिफेंस करने के लिए 3 विधियों प्रयुक्त की जाती हैं और 3 विधियां प्रयुक्त की जाती है जिनमें पहली है सूचक विधि, दूसरी है तनुता विधि और तीसरी है चालकता विधि। चालकता विधि तो ये तो हो गया कि कौन कौन सी विधि है, अर्थात सूचक विधि, तनुता विधि और चालकता जो विधि है इन विधियों के द्वारा हम तेलीय पायस और जलीय पायस की पहचान करते हैं। उसके बाद में है कि जो पायस है उस पायस का क्या क्या अनुप्रयोग होता है। तो जो पायस है उसका अनुप्रयोग होता है, हमने 6 चैप्टर में अर्थात तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रकरण में हमने एक धातु निष्कर्षण के बारे में पढ़ा था। तो धातु निष्कर्षण में पायस यानी जो धातु का जो निष्कर्षण किया जाता है ये पायस के ऊपर आधारित होता है। दूसरा कि जो पायस है ये जो पायस है जो हमारे शरीर में जो जितनी भी जो जैविक क्रियाएं होती हैं ये पायस के ऊपर आधारित है। तो यहां तक हमने देखा कि पायस क्या है, पायस कितने प्रकार का होता है, पायस के गुण क्या है, पायस का अनुप्रयोग क्या है और पायस है उसकी पहचान की कौन कौन सी विधियां होती हैं।